अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इन्नल हम्दलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम तब्यद्दु वुजूहुन व तस्वद्दु वुजूह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मकीन क़ुलूबिल मुअमिनीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। खालिक़ कायनात जल्ल जलालुहु की हम्दो सना, कास्म इज़्ज़त, शहकार तख़लीक़ कुदरत, कसीम नौमाई जन्नत, शहनशाह दीन व मिल्लत, हुज़ूर जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद शरीफ का नजराना अर्ज़ करने के बाद मुक़्तदर उलमाए अहले सुन्नत, मशाइख़ अहले सुन्नत, साहिबान मोहब्बत व मवद्दत, आशिकान रसूल, गुलामान अस्हाब रसूल, वबस्तगान दामन आल रसूल, उस्ताज़ुल उलमा मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना ख़ावर हुसैन नक्शबंदी साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इसाले सवाब के सिलसिला में चेहलम की खूबसूरत बज़म सजी है। अल्लाह अल्लामा साहब के दराजात बुलंद फरमाए, उनकी दीनी काविशों कोशिशों को कबूल व मंजूर फरमाए। उन्होंने एक जानदार किरदार अदा किया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त व नामूस पे पहरा देने वाले मुजाहिदीन में जली हरूफ में अपना नाम लिखवाया। रहती दुनिया तक ऐसे लोगों को याद किया जाता रहता है। उनके दोस्त अहबाब उलमा और मुझ समेत आप सब हजरात उनको खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए तशरीफ़ फरमा है। ये अल्लाह की तरफ से होता है। बहुत सारे उलमा तशरीफ़ ले जाते हैं, इतनी खुशबुएं नहीं बखेर के जाते। जनाजे से लेकर आज तक उनके किरदार की खुशबुएं मुख्तलिफ़ अंदाज में आती रहती हैं। मुझे बल्कि मुबालगा राई से बचते हुए मौलाना साहिब जो इनके बरादर असग़र हैं, उस्तादुल उलमा
अल्लामा ग़ुलाम मुस्तफ़ा अवैसी साहिब, जो ख़ुद साहिब तक़वा हैं माशाअल्लाह, और सच्चा कौल करने वाले हैं। झूठा कभी मुत्तकी नहीं होता। उन्होंने मुझे बताया कि कितने दिन कब्र की मिट्टी से खुशबू आती रहे। हकीकी मानों में वाकई ये उलमा की शान है। तो मौलाना का किरदार बड़ा ख़ूबसूरत और काबिल तक़लीद और काबिल तारीफ़ रहा है। अल्लाह उनके दराजात को बुलंद फरमाए। मैंने उनके साबिक़ा ख़त्मात में चंद गुज़ारिशात अर्ज़ की। मुझसे कबल आपने जय्यद उलमा और शयूख़ुल हदीस के ख़ुताबात सुने और दिल चाह रहा था कि ये फूल अपनी खुशबुएँ देते रहें और हम सूंघते रहें। नमाज का वक्त चूँकि बिल्कुल करीब है, हम चाहते थे कि माशाअल्लाह अल्लामा साहब भी आए हैं, दीगर उलमा भी हैं, उनके भी ख़ुताबात हों, लेकिन दामन वक्त का लिहाज रखते हुए सबसे दुआ की इल्तिजा करेंगे। पहली तो बात, मैं मस्जिद की इंतज़ामिया को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि माशाअल्लाह हमने देखा है कि बड़े बड़े उलमा जब मस्जिदों से जाते हैं तो तारीख़ ये है कि कोई ये खुशबू अच्छी नहीं आती मसाजिद की इंतज़ामिया से, इल्ला माशाअल्लाह, सब तो इसमें शामिल नहीं, लेकिन हुज़ूर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार साहिब बहुत बड़ा नाम है। अगर मैं उनकी तारीख़ मस्जिद के हवाला से पेश करूं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। और दीगर, चूँकि हमारा मिजाज भी ऐसे ही है कि हम मरने के बाद चादर चढ़ाते हैं। सुननी है ना, माजरत के साथ कोई फतवा ना लग जाए, मैं डरता हूँ फतवों से, क्योंकि आजकल फतवे भी थोक के हिसाब से हैं और वो फतवा की हैसियत को दागदार किया जा रहा है। एक वक्त होता था, मुफ्ती साहब बैठे हैं, साहबजादा साहब किबला बैठे हैं, दीगर उलमा, कि जब फतवे का नाम आता था तो लोग चौंक जाते थे। लेकिन आज गली बाज़ारों में जो फतवे बेचे जा रहे हैं और जिन फतवों की आड़ में अहले सुन्नत के उलमाए हक़ की तज़लील की जा रही है और पीछे मफादात आमा और मफादात ख़ास और बाहर और अंदर के सफ़र और वीज़े और दीगर मामलात, उनकी बना पर आज जो फतावा नवीसी हो रही है और जो फतावे का सिलसिला जारी है वो आपके सामने है। मुझे इस पर कोई तबसरे की ज़रूरत नहीं, बिला तबसरा आपको सब कुछ पता है। तो इस अंदाज से ये वक्त भी हमने देखना था और हम देख रहे हैं। बस अभी तो उलमा बैठे हैं, कभी दिल करता है। अगले दिन मैं रात को सोच रहा था कि मौलाना खावर अच्छा चला गया यार, आजमाइशें बड़ी हैं, ईमान बचाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ईमान बचाना। किसकी तईद करें, क्या करें, किस तरह करें, क्या हो रहा है और कौन कर रहा है और कितने कद काठ के बंदे क्या कर रहे हैं, हम तो समझ से, हमारी समझ से ये बाहर है सारा कुछ। कैसी ज़बान है, क्या तरीका है, और ऐसी ज़ुबान और ऐसे स्टेजों पर और ऐसी पकीज़ा नामों के आड़ में
खुदा की कसम मैं अपनी बात अर्ज करता हूं कि ऐसे रवैयों से लोग आगे दीन से दूर हैं और दूर हो रहे हैं। लोग दीन से मुतनफ़र हो रहे हैं कि ये सदात का किरदार है, ये उलमा का किरदार है। और ख़ास इल्मी मसला, अगले दिन एक बंदा कहने लगा, मुझसे आप बैठे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, कहने लगा जी चूँकि अवाम के लिए उर्फन जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है तो इसलिए शयूख जो है वो कोशिश कर रहे थे कि ये लफ्ज़ चूँकि सकील है, जैसे शेखुल हदीस अल्लामा अब्दुस्तार सईदी साहब ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया जामिया शर, उस मीटिंग में मैं भी शामिल था जब बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाए थे, तो यही था कि लफ्ज़ सकील है, नज़रिया बिल्कुल 100% अहले सुन्नत का है, नज़रिया ठीक है। तो वो शख्स बात कर रहा था तो उस एतबार से कहने लगा चूँकि अवाम उन्नास में उर्फन ये लफ्ज़ जो है इसका जो इस्तेमाल है वो दूसरे मानों में होता है। मैंने कहा यार मुझे एक बात बताओ, अवाम की परेशानी तो है, समझ आती है कि अवाम परेशान है, उलमा को क्या मसला है? ये तो बताया जाए ना कि उलमा को क्या मसला है। जानते बूझते सबको पता है नज़रिया अहले सुन्नत का कि 1400 साल से क्या नज़रिया है, और फिर ये कुछ हो रहा है तो फिर यही सोच आती है यार मौलाना खावर के लिए वो बेहतर जगह चला गया है, हमसे बेहतर जगह चला गया है कि इन दिनों से वो गुजरा नहीं। लेकिन ये बात याद रखें कि डॉक्टर जलाली साहब को जो सज़ा दी जा रही है उनके पिछले किरदार और अक़ीदे अहले सुन्नत के तहफ़्फ़ुज़ की वजह से दी जा रही है। मैं सच्ची बात अर्ज़ कर रहा हूँ, मुझे और आपको मेरी तबीयत का बिल्कुल पता है। शख्सियत परस्ती हमारे अंदर है ही नहीं, अल्लाह का फजल है। और जिस हस्ती का नाम यूज़ हो रहा है, खुदा की कसम मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, सबसे पहले रूहानी तौर पर आपकी शफ़क़त की वजह से हुजूर तक मेरी रिसाई हुई। जिस नाम को इस्तेमाल किया जा रहा है, सैयदा कायनात के नाम मुबारक को, हुजूर की बारगाह तक रसाई आपकी शफ़क़त की वजह से हुई। लेकिन मैं सच्ची बात अर्ज़ कर रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ सज़ा दी जा रही है। सैयदना अमीर मुआविया सेमिनार, अक़ीदे तौहीद सेमिनार और मसला ईमान अबी तालिब और दीगर अदालत सिद्दीक़ अकबर, ये सारे के सारी पिछली जो तारीख़ और पिछला जो काम है उस वजह से बाज़ को तो दर्दें हैं और बाज़ के मफादात हैं। हम कहते हैं ठीक है जो उलमा इख्तलाफ कर रहे हैं, इसमें जय्यद उलमा सदात वो माथे के हमारे ताज हैं, लेकिन इख्तलाफ का तरीका एक खालिसतन इल्मी मसला और फिर उसकी बुनियाद पर अवाम नास को गुमराह करके ऐसा सिलसिला और ऐसा खेल रचाना, हम इसकी मज़म्मत करते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अब लफ्ज़ सकील हो जाएंगे, फिर कहेंगे कि वैसी साहब ने लफ्ज़ सकील बोले हैं कि जिस महफ़िल पाक में और जिस नाम पर ये माजी करीब के अंदर कुछ दिन पहले जो ज़बान इस्तेमाल हुई है, कोई ज़ी शऊर इंसान उसकी तईद करता है? कोई बंदा हो अल्लाह अकबर, ये किस जुर्म की सज़ा हो रही है, क्या कर रहे हो? अगर शागिर्द ऊपर चला जाए तो उस्ताद को खुश होना चाहिए। शागिर्द देखिए, बिक्की शरीफ में ख़ानदान हुजूर हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह तआला अलैह की ज़ात ग्रामी का जो आपकी जो शख्सियत और आपका कद खाट का अपना सुभान अल्लाह, एक बेनज़ीर शख्सियत हुजूर हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह तआला अलैह,
उसके बाद बिक्की शरीफ का साहबजादगान में अपना अपना मकाम और मर्तबा है। हज़रत किबला सैयदी मज़हर क़य्यूम शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात गिरामी आप, और उसके बाद बिक्की शरीफ में साहबजादगान से जनाब सैयद अरफान शाह साहब मशहदी के एतबार से नाम बिक्की शरीफ का ऊपर आया है सादा ख़ानदान में। लेकिन शागिर्दों में बड़े बड़े शागिर्द हैं, उन्होंने अपना किरदार अदा किया है। लेकिन डॉक्टर जलाली ने जो बिक्की का नाम रोशन किया है, पूरी दुनिया के अंदर बिक्की शरीफ का नाम शागिर्दों के एतबार से और मुरीदों के एतबार से, मैंने ख़ानदान की बात पहले कर दी है, उस एतबार से डॉक्टर साहब ने जो नाम रोशन किया है, हजरत उसका सिला ये है, हद होती है हसद की, हद होती है बुग़्ज़ की। भाई अल्लाह तबारक व तआला का फजल है, हमारा एक शागिर्द हो, मुरीद हो, और अल्लाह उसे मकाम दे दे, मर्तबे दे दे, तो दुनिया तो समझती है कि इनकी दुआओं का ही सदका है, पीछे आस्ताने की दुआओं का सदका है। तो इस एतबार से मुक़्तदर सामीन हज़रात, ये जो सिस्टम है, इसको कभी भी हम इसकी हौसला अफजाई नहीं करेंगे, और कभी भी ये तरीक़ा दुरुस्त नहीं है, और ऐसे तरीक़े पर हमें नहीं चलना चाहिए। मैं हाथ बांध के गुजारिश करूँगा बुज़ुर्गों से भी और दीगर जो मुतल्लिकीन हैं उनसे भी गुजारिश करूँगा, खुदारा अहले सुन्नत पर रहम कीजिए। अभी भी मैं समझता हूँ कि कुछ बिगड़ा नहीं, बहुत कुछ बिगड़ चुका है, लेकिन अगर यू टर्न हो जाए तो कुछ बिगड़ा नहीं। और रह गया मसला कि जिस शख्सियत की बात हो रही है, अल्लाह अकबर, जो बंदा हक के साथ है हमेशा फतह उसकी। मुफ्ती साहब किबला हैं, साहबजादा साहब किबला हैं, अल्लामा साहब हैं, दीगर उलमा हैं। मैं सच्ची बात आपको अर्ज़ करूं, बड़ा हमारा कद काट होगा, हमारी तकरीरें होंगी, हमारी तदरीस होगी, हमारा हल्का होगा, हमारे मुरीदीन होंगे, सारा कुछ होगा, लेकिन एक बात याद रखो, मैं अर्ज़ कर रहा हूं, अहले सुन्नत की छतड़ी के नीचे ही हमारा मकाम है। अहले सुन्नत की छतड़ी से हटकर अगर कोई चाहे गिर जाएगा। हम देख रहे हैं कि बाज़ उलमा ने अदम तवज्जो की बुनियाद पर बयान दिए, लेकिन अब वो जब मसले की वजाहत और समझ आई है तो वो सारे के सारे बयानात दे रहे हैं। बहुत सारे उलमा हैं अदम तवज्जो की बुनियाद पर उन्होंने जैसे हवा थी और उसको देख कर तो उन्होंने ज़ाहिर को देखा, पीछे सिस्टम को नहीं देखा, तो वो अब बात कर रहे हैं, तईद भी कर रहे हैं। तो मसला किसी शख्सियत की तईद का नहीं, ना डॉक्टर जलाली का मसला है, ना किसी नजरिया अहले सुन्नत का मसला है, अक़ीदा अहले सुन्नत का मसला है। आज रिफ्स जितना हमला है, अब देख नहीं रहे कि पंजाब असेंबली के अंदर जो बिल पास हुआ है तो कितनी दर्दें उठ रही हैं राफिजियों को, कि रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाला से, अलैहिस्सलाम के हवाला से, तहियतन हम जाए समझते, कोई मसला नहीं, लेकिन उर्फन अलैहिस्सलाम का लफ्ज़ चूँकि जो है ये ऐसी चीज़ें हैं कि उर्फन आम तौर पर ये नबी के लिए इस्तेमाल होता है, कि अब जब अलैहिस्सलाम कहते हैं तो फ़ौरन हमारा तसव्वुर नबूवत की तरफ चला जाता है, तो इसलिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो अब उन्हें को दर्द इसलिए पड़ रही है, वो वाज़े कह रहे हैं कि हम अलैहिस्सलाम जो हैं वो इसलिए कहते हैं कि वो मासूम है, तो मासूम होने की वजह से अलैहिस्सलाम कहते हैं, हम किसी और को तो नहीं कहते। और बिल्कुल वो वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि हम जो है वो अपनी तारीफ के मुताबिक तो इनको सहाबा नहीं मानते, ये अपनी तारीफ के मुताबिक कहते हैं कि हम भी रज़ी अल्लाह अन्हु कहें, लेकिन हमारी तारीफ उनकी तारीफ। आज कहते हैं ना, बाज़ लोग भी ऐसे आस्थानों से भी, मेरी एक बहुत बड़े आस्थाने से ऐसी बात हुई तो कोई ऐसा मसला अकीदे का छिड़ पड़ा हमारे ज़िला गुजरात के अंदर ही, तो मैंने कहा कि हज़रत आप क्या वजाहत दे रहे हैं। वजाहत उन्होंने दी ना कि जी हमारा सबसे बड़ी क्या वजाहत, हमारा अकीदा वही है जो आला हज़रत का है। मैंने कहा ये इस पर्दे में बात तो ठीक है, लेकिन ये कहें कि हमारा नज़रिया तमाम सहाबा के मुतल्लिक़ बशमूल हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु,
उनका नाम लेकर, क्योंकि सहाबा के मतलब जो कहते हैं ना जी हमारा सहाबा के मतलब बिल्कुल नजरिया ठीक है, हम किसी सहाबी को कुछ नहीं कहते, तो जब राफजी कहेगा कि हम किसी सहाबी को कुछ नहीं कहते तो उससे मुराद मखसूस सहाबा होंगे, उससे मुराद सारे सहाबा नहीं, क्योंकि उनकी टर्मिनोलॉजी अलग है, उनका सिस्टम सारा अलग है। वो जब सारे सहाबा कहते हैं तो उनमें मखसूस सहाबा हैं। तो हम अहले सुन्नत व जमात की गुजारिश करते हैं कि सहाबा के मुतल्लिक जो बंदा वजाहत दे उसमें बिलखुसूस जो ऐसी शख्सियात हैं जिनके हवाला से नज़ाई मामलात हैं, तो उस एतबार से उनका नाम लेके वजाहत दे। ये वजाहत नहीं कि मैं सारे सहाबा को मानता हूँ, ये तो राफजी भी कहते हैं कि हम सारे सहाबा को मानते हैं, तो सारे सहाबा से मुराद उनकी ये होती है। तो इस एतबार से मुक़्तदर सामीन हज़रात ये कोई ऐसा मसला नहीं, मैं सिर्फ अर्ज कर रहा हूँ कि आप देखें कि ये बिल पास हुआ है तो क्या किस किस को मरोड़ पड़ रहा है। और मैं दयानतदारी से कहना चाहता हूं, आप गौर करें, सिर्फ आप अपना दुख ना पीटें कि एक बंदे से हमारा दुख है, इससे इतनी हमारा हसद है या बुग़्ज़ है। तुम एक बंदे के दुख की बुनियाद पर तुम क्या क्या कम कर रहे हो, क्या क्या जुल्म हो रहा है कि एक बंदा राफजी जो है वो दरखास्त देता है, राफजी के नाम पे पर्चा होता है, और सुन्नियों के स्टेज पे पलने वाला आलिम कहे कि मैं दलाल दूंगा। शर्म तो आती नहीं मगर तुम्हें, राफजी पर्चा करवाएं और दलाल सुन्नी दें। यार 100 इख्तलाफ हो सकते हैं, घर लड़ाइयां भी हो सकती हैं, भाई भी लड़ सकते हैं, अपने अंदर सारा कुछ हो सकता है। लड़ाइयां घर में होती हैं, भाइयों के अंदर भी हो जाती हैं, इख्तलाफ हो सकता है, मेरा उलमा से इख्तलाफ हो सकता है, आपका मेरे साथ इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन कम अज कम शर्म करनी चाहिए नजरिया अहले सुन्नत के हवाला से और अकीदे अहले सुन्नत के हवाला से, तो कम अज कम हमें शर्म करनी चाहिए और गैरत करनी चाहिए। तो इस एतबार से मैं सिर्फ इतना अर्ज कर रहा था कि आज रफजियत इतना हमला कर चुकी है जिसकी समझ नहीं आ रही। हम सिर्फ अपने दुख लेकर जो है वो अपने मसलक को भी पीछे कर रहे हैं। खुदारा अपने दुख ये पीछे रखें, लेकिन मसलक से ज्यादती ना करें। अल्लाहु अकबर जल्ला शानो। मैंने एक शख्स से अर्ज की कि बोला आप मेरे साथ दुख करते हैं ना, इख्तलाफ करते हैं कि वैसी कि मेरा इख्तलाफ है, लेकिन अब आप इसलिए बोले कि इख्तलाफ तो है लेकिन नजरिए से इख्तलाफ नहीं। अकीदे से इख्तलाफ नहीं। इसलिए जितनी शख्सियात हैं उनको अकीदे के हवाला से तो बोलना चाहिए। अल्लाह अकबर। और मैं समझता हूं ये जो खामोशी है उलमा, मैं बड़े मुहतात अल्फाज में कह रहा हूं कि ये दीनी तौर पर इसे बदयांती कहा जाएगा कि अगर आज भी अहले सुन्नत के नजरिए और मौक़िफ़ पर कोई ना बोले तो हम उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, बाद में मुझे समझा भी सकते हैं, अभी भी समझा सकते हैं। अल्लाह अकबर। लेकिन किबला आपको पता है कि नजरिया अहले सुन्नत के, मैं अपनी जो पीरी मुरीदी है या सारा सिलसिला उलमा बैठे हैं, खुदा की कसम जो जानते हैं उनको तो पता है कि हम पीरी मुरीदी और ये सारा सिलसिला जितना भी है अल्लाह अकबर जल्ला शानो नजरिया अहले सुन्नत की बुनियाद पर। ये चविंडे को मैंने एक बयान किया तो पैगाम आया जी वो फलां लोग इतने 15-20 बंदे थे, उन्होंने कहा जी हमने अवैसी साहब की बैत करनी थी, लेकिन चूंकि उन्होंने हज़रत इमाम हसन की शान बयान की है और हज़रत अमीर मुआविया की शान बयान की है तो हमारा दिल खट्टा हो गया है, दिल खट्टा हो गया है। मैंने कहा ऐसे मुरीदों पर लाना तो ऐसे मुरीदों को क्या करना है भाई, क्या करना है मुरीदों को कि वो ऐसा मुरीद पीर साहब का मुरीद हो जाए और वो मुरीद पीर की जुबान पर ताला लगा दे, मुरीद पीर की जुबान पर ताला लगा दे कि सैयदना अमीर मुआविया के मुतल्लिक नहीं बोलना, सैयदना इमाम हसन के मुतल्लिक नहीं बोलना। ये क्या तमाशा है। तो इसलिए हमें ऐसे मुरीदों की जरूरत नहीं। मैंने कितनी जगह ऐलान किया है कि अभी भी अगर किसी को मसले का इख्तिलाफ है बैत तोड़ दो, निकल जाओ, हमें अकीदे अहले सुन्नत की जरूरत है।
नजरिया अहले सुन्नत, बस बस बस। हम ऐसी पीरी मुरीदी नहीं चाहते कि हक बात करेंगे तो मुरीद नस जाएगा, नस जाए, भाग जाए, थोड़े हों कोड़े ना हों, 313 ही काफी है। हजरत, इस एतबार से मैं जो बात आपके सामने रख रहा हूँ वो ये है कि पहली तो बात यह है कि अब नज़रिया अहले सुन्नत पर पहरा देने का वक्त है। और इस खूबसूरत मजमे के अंदर जो एक बहुत बड़े दीन के खादिम का आज इसाले सवाब का प्रोग्राम है। मैं दीन का उसे बहुत बड़ा खादिम समझता हूँ, हुजूर की इज्जत पर पहरा देने वाला बंदा मैं उसे समझता हूँ। उसके चहलम के प्रोग्राम में मैं अर्ज़ करता हूँ कि डॉक्टर साहब की बिला जवाज़ गिरफ्तारी की हम मज़म्मत करते और हम फ़ौरन इदारों से कहते हैं कि उन्हें फ़ौरन रिहा किया जाए। अल्लाह, आपके हाथ, मैं एक बात और अर्ज़ करूँ, आपके हाथ थोड़े से हो सकता है नीचे हों, लेकिन जिसे दर्द है या कोई परेशानी है उसको वो मैं मुखातब नहीं उससे, वो ठीक है, हो सकता हो, और मैं आपसे हुस्न ज़न रखता हूँ, लेकिन आप मोहब्बत के साथ तय तो फरमाए ना, अगर है तो। ऐसे नहीं, अल्लाह अकबर जल्ला शान, आजकल ऐसे ही है वो सिस्टम। पता है क्या है, कोई एक पीर साहब ने मुरीद ने पूछा भी माँ जी मेरी कट्टा देगी या कट्टी, पीरी मुरीद भी अंजी है ना, आज कट्टिया बच्चे वास्ते से मुरीद करने ते पीर होने। अल्लाह अकबर, सिर दर्द है, बच्चा बाहर टुर गया, पुत्र बाहर टुर गया, विआह नहीं होंदा पिया, रिश्ता सही नहीं लभदा पिया, अच्छा हुण कागज़ नहीं बनते पे, इस वास्ते मुरीदी पीरी। और पीरी मुरीदी का ये मकसद नहीं, पीरी मुरीदी का मकसद है कि मुरीद पीर की बारगाह में आए तो पीर मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में पहुँचा दे। तो पीर साहब से पूछा कि हज़रत मेरी मज कट्टा देगी या कट्टी, तो आपने एक फरमाया अल्लाह अकबर जल्ला शानो। एक मुरीद आया, एक पढ़ाई तो उन्हें आख्या कट्टा, तो आहिस्ता जी आख्या या कट्टी। दूजा आया, हज़रत की देगी, तो आपने फरमाया कट्टी या कट्टा। उन्हें मज ने एक शायद तो देनी सी, बच्चा तो देना कौन सी, कट्टा हो गया। वेखे ही ना, मैं आख्या ना कट्टा या कट्टी, राम नाल आख्या इसने ना, तो जो कट्टी हो जाती तो आख्या ना कट्टी या कट्टा। कोई इंज का मसला तो नहीं ना। पुरजोर मजम्मत करते हैं हम इंशाअल्लाह। जी जी, अल्लाह अकबर जल्ला शाह। मैं दयानतदारी से कह रहा हूँ, इस मामले में अल्लाह का फजल है, हम हक पर है नज़रिया अहले सुन्नत के हवाले से। अल्लाह अकबर। दिया इज्तिहादी की निस्बत भी सारी वजाहतें भी आ जाएँ और फिर भी सारे का सारा दर्द रहे, तो फिर उस दर्द का इलाज खुदा की बारगाह में अर्ज़ कर सकते हैं कि अल्लाह तू ही दर्द का ये इलाज कर सकता है और इस बीमारी का तू इलाज कर सकता है, हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। तो इस एतबार से मैंने बात तो मौलाना खावर साहब रहमतुल्लाह ताली के हवाला से ये करनी थी कि मस्जिद की जो कमेटियाँ हैं, मस्जिद के जो मामलात हैं, उस एतबार से जो बंदे के जाने के बाद रुख बदल जाते हैं, सिस्टम बदल जाते हैं, लेकिन जामे मस्जिद कारी साहब की इंतज़ामिया को मैं दुआ देता हूँ, मैं दुआ देता हूँ, अल्लाह इन पे फजल करे। अल्लाह अकबर। इमाम ख़तीब माशाअल्लाह उनका वजीफ़ा इलादा और ताहियात मौलाना खावर हुसैन साहब के बच्चों का वजीफ़ा इलादा लगा दिया। ये दूसरी मस्जिदों की कमेटियों को भी सोचना चाहिए कि इमाम से प्यार कैसे किया जाता है, प्यार और मोहब्बत कैसे की जाती है। और मैंने उनके जो अर्ज़ किया कुल के मौका पर, तो उन्होंने माशाअल्लाह लाज रखी, मेरी भी चलो अल्लाह पाक ने जज़ाए खैर अता फरमाए। तो उस एतबार से एक और दूसरी बात मैं आज अर्ज़ करूँगा कि माशाअल्लाह कुल से लेकर चेहलम तक मस्जिद का माहौल मज़ीद उजागर हुआ है।
मौलाना साहब के बरादर असगर मौलाना ग़ुलाम मुस्तफ़ा वैसी साहिब और अल्लामा नसीर अहमद चिश्ती वैसी साहिब, ये दोनों भाई माशाल्लाह, और अल्लामा साहिब कारी आमर साहिब, सुबहान अल्लाह, अल्लाह इन सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। मैंने मस्जिद के मुतल्लिक़ सुना तो मुझे अच्छी खुशबू आई, अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर अता फ़रमा, इसी तरह मोहब्बत के साथ चलते रहे। लेकिन आज चेलम पर मैं उलमा की मौजूदगी में, चूँकि उलमा भी माशाल्लाह सारे तशरीफ़ फरमाए हैं, तो मैंने पहले अर्ज़ किया ना कि गल्ला नाल ते हर कोई लाई रखदा, ला के तोड़ ना बाणियाँ औखियाँ, ठीक है ना। क्योंकि इंज नहीं करना चाहिए पैड़ियाँ जनानियाँ, और भी सारी जिंदगी तंग की रखा, तंग की रखा, साह नहीं कढ़न देता, तो जिले मर गया खावत बड़े चंगे सन, बड़े चंगे सन, सारी जिंदगी साह नहीं कढ़न देता, तो हुण पावा फाड़ लिया, बड़े चंगे सन। आज जो मसला चल रहा है ना, अल्लाह अकबर जल्ला शान, हजरत किबला जलाली साहब के छोटे भाई का जनाजा आप देखा है? जनाजा देखा है ना? मैंने शख्सियात को भी देखा है, मैं बात नहीं करता, मैंने शख्सियात को भी देखा है। अक्सर आस्ताने और वो जो मसले के वाला से तलकी वाली शख्सियात मौजूद थी, लेकिन मैं ये सिर्फ इतना दर्द से अर्ज कर रहा हूं कि भाई मरण तो बाद चादर पानी है, तो मरण तो बाद ही पानी है, और जिंदियां पाड़ लो यार, जिंदियां कर लो कुछ। आज जिन्हें किबला मुफ्ती साहब फरमा रहे सन, मरण तो बाद ना पूछते हैं और जिंदियां पूछते हैं, मरण तो बाद आते जा रावी तो ना कुछ आवी तो ना को जावे, है जी, उनका तो समझ आती है। लेकिन इसलिए ज़िंदगी में कदर करना सीखो, ये जो उलमा है इनकी कदर सीखो, सुबहान अल्लाह। ये सारे चमकते सितारे हैं मोहब्बत से, और मैं अल्लाह का फजल है, मुझे पीर बहुत खफा भी हो जाते हैं और नाराज़ भी हो जाते हैं, कोई मैं ऐसी बात नहीं, अंदर जो बात होती है वो मैं अर्ज़ करता हूँ। मैं अर्ज़ करता हूँ कि पीर साहब को जो मुजराना देते हो ना, आप जितने मुरीद बैठे हो, जिस गद्दी के भी मुरीद हो, सुबहान अल्लाह, अल्लाह आपको इज़्ज़तें दे और सफ़र आपका कामयाब हो जाए तरीक़त का। लेकिन पीर साहब के नजराने के साथ पहले आप इमाम साहब को नजराना दिया करो मस्जिद में। पीर साहब ने 1 महीने का देना है 1000 रुपया या 2000 या जदों भी मिलना है मुलाकात पे पैसे पेश करने हैं, सुबहान अल्लाह दो, ये नहीं मैं मना करदा, लेकिन इमाम साहब को भी ज़रूर नजराना दिया करो, सुबहान अल्लाह। जिनके पीछे तुम नमाज पढ़ते हो ये बहुत बड़े पीर साहब है, अगर समझा जाए तो, अगर ना कोई समझे तो फिर तो बड़ी वो अजीब बात है ना, लेकिन समझा जाए तो ये बहुत बड़े पीर साहब हैं जो मुसल्ले रसूल के वारिस हैं, और मुसल्ले रसूल पे खड़े हैं, और आप पीछे नमाज पढ़ के पीछे इमाम साहब के कह रहे हैं ये कोई छोटे पीर साहब है जी, तो इन्हें ज़रूर नजराना दिया करो। तो ये बात जो मैं आज, इसलिए मैंने ये सारी तमहीदन गुफ्तगू की कि चेहलम पर मैं आज आपसे एक मोहब्बत से कहना चाहता हूँ बात, अगर आप मान लें तो सुबहान अल्लाह। और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने फ़ज़ल फरमाए तो मैं भी आपका बिल्कुल इस मामले में बिल्कुल आपके साथ हूँगा। मैं चाहता हूँ कि मौलाना खावर साहब ने सारी ज़िंदगी मस्जिद को दे दी है, और उनका जनाजा मस्जिद से निकला है, और बड़ा मुतवक्किल शख्स था, और बहुत ना अल्लाह पाक ने उसको सब्र दिया हुआ था। इस दुनियादारी के माहौल में जब हम ख़तीब लोग, जो पीर लोग हैं या उलमा लोग हैं, अल्लाह अकबर, हर बंदे को कोई नाजायज़ भी नहीं ये सोचता है कि मेरा घर होना चाहिए, कुछ कोई ना कोई होना चाहिए। तो मौलाना खावर साहब किसी जगह देखने गए तो किसी ने पूछा मौलाना आपकी भी कोई जगह है? अल्लाह अकबर, तो आपने फरमाया उलमा के जनाजे मस्जिदों से निकलते हैं। देखो अल्लाह की करनी क्या कि वो कौल पे पूरा सादक आ गया है, लेकिन कुछ हमारी जिम्मेदारियां, मैं चाहता हूं कि उनके बच्चों के लिए कुछ 4-5 मरले का ना छत हम सारे मिल के कर दें। क्यों जी किलमा अल्लामा साहब, सारे मिलकर, और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से तहदीस नेमत के लिए कोई ऐसे नहीं, 1 लाख रुपया मैं आज पेश करूंगा इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा अब्दुल हमीद चिश्ती साहब ने 50,000 फरमाया। यार आप सारे 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार भी सारे बनाए, और आप में ऐसे ऐसे अच्छे लोग बैठे हैं, और माशाल्लाह ऐसे, और खुदा की कसम आप ऐसा करेंगे क़यामत के दिन मुस्तफ़ा करीम आपसे राज़ी होंगे।
यार अल्लामा साहब से पूछे, मुफ्ती साहब से, किबला से पूछे। ये है जी, जिस जिंदगी रही मेरी, मेरे बच्चों की फैक्ट्री है, जब इमारत बनेगी जितने दरवाजे होंगे वो सारा खर्चा मेरी CNC मशीनों से बनेगा। सारे दरवाज़ों का ऐलान साहब किबला ने फरमा दिया अपनी फैक्ट्री से। सुभान अल्लाह। तो मैं सिर्फ इतना अर्ज कर रहा हूँ मोहब्बत से कि यार आप इतने माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये अल्लामा साहब आप लिख भी लें ताकि आपकी याद दहानी में रहे। अल्लाह अकबर जल्ला शाह। सुभान अल्लाह। इदारा सिराते मुस्तकीम की तरफ से 50,000 और 50,000 अल गालिबून की तरफ से, दोनों माशाअल्लाह। अल्लाह। हाजी साहब भी 50,000 रुपया दे रहे। आप अभी भी ये अभी आप छत सकते हैं। और ये कोई मैं चंदा मैंने, खुदा की कसम मुझे किसी ने कहा नहीं, ये मेरी अंदर की आवाज़ है। यार बच्चे यतीम हैं, तो एक आलिम दीन मस्जिद पूरी को ड्यूटी दे के गया, हम बस नारे मार्केट हो जाए अल्लामा खावर बड़ा चंगा सी माशाअल्लाह क्या बात है। और बच्चों का भी होना चाहिए यार, कुछ हमें खैर करना चाहिए। चलो मस्जिद में रह रहे हैं बच्चे, कब तक रहेंगे, एक उनका मकान हो, बच्चियाँ हैं, आगे मुस्तकबिल है, मामलात हैं, आप सारे दुनियादार हैं, आपको पता है सारे मामलात को। 3-4 मरले का मकान जो हसीयत के मुताबिक हम इंशाअल्लाह तमीर कर देंगे, तो इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द हो जाएगा और अल्लाह सबब भी पैदा फरमा दे। अच्छा वैसे मुफ्ती साहब किबला बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, प्रोफेसर साहब, वो हदीस शरीफ पूरी की पूरी मैं बयान तो नहीं करना, सिर्फ मफहूम, वो कौन सा बादशाह था कि जिसने लालटेन का इंतज़ाम किया था एक, हाँ जी जी बोलो ना, तो याद है, याद है। अल्लाह अकबर। महमूद जी, वो पूरी हदीस का पता है ना आपको, सरकार ख्वाब में मिले। तो पीछे वजह क्या थी, एक दीन के तालिब इल्म की सरकार ने फरमाया तूने मदद की है, तो फिर बाप का नाम भी बता दिया, फिर शफात का भी फरमा दिया, यही फरमाया था ना। तो एक तालिब इल्म के लिए अगर हम एक कोई बंदा करता है 1% काम भी करे तो सरकार इतना संभाला देते हैं। एक सच्चा आलिम दीन दुनिया से गया, मुजाहिद गया, नबी पाक की इज़्ज़त पे पहरा देने वाला गया है। सुभान अल्लाह। तो अगर उन यतीम बच्चों के हवाला से अगर हम ऐसे जज्बात का इजहार करेंगे तो खुदा की कसम मेरा दिल कह रहा है सरकार बड़े खुश होंगे, बड़े राज़ी हो जाएंगे। तो अभी जो है ना वो ऐलान कराना मकसूद नहीं था, मैं सिर्फ तरगीब के लिए सिर्फ ये बात मैंने अर्ज़ की है। तो आप अल्लामा साहब से रब्ता करके ना, तो बेशक आप 1000 ही दें, बाद में दें, महीने बाद दें, लेकिन ज़रूर आप कोशिश करें। 100 की भी बड़ी वक़्त है। हाँ जी, मैं अक्सर कहता हूँ 1.5 करोड़ की भी गाड़ी हो ना, 1.5 करोड़ की, 35 लाख की गाड़ी हो, अल्लाह अकबर, तो उसमें 10 रुपए की हवा ना हो, 10 रुपए की हवा ना हो, तो क्या ख्याल है, चलेगी गाड़ी? इसलिए 10 भी बड़े हैं आपकी, आपने मेहनत करके कोशिश कर रही हैं। अल्लाह पाक फजल फरमाए और मेहरबानी फरमाए। मेरी दिल की ख्वाहिश थी, पता नहीं आपको ये चीज़ अच्छी लगी है या नहीं लगी, मैं आपकी तईद तो नहीं लेना चाहता, मेरे अंदर की आवाज़ थी जो मैंने आपके सामने अर्ज़ कर दी है कि मौलाना साहब का कुछ छत होना चाहिए आगे। माशाअल्लाह अल्लाह पाक उन्हें फजल फरमाई। ये कोई उस हवाले से किसी का जहन ना जाए कि उनकी कोई हम तहकीर कर रहे हैं या उनके लिए चंदा मांग रहे हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये एक नेक जज्बे के तहत हम कोशिश कर रहे हैं कि मौलाना साहब ने सारी ज़िंदगी नबी पाक की दीन की हिफाजत की, पहरा दिया, हुजूर की इज़्ज़त पे पहरा दिया। और खुदा, मैं समझता हूँ कि ये हमारे दिल में भी खुदा मुस्तफ़ा की तरफ से आ रहा है, ये अल्लाह उसके रसूल की तरफ से आता है। तो इस एतबार से अल्लाह पाक हमारे अहवाल पे रहम करम फरमाए, अक़ीदे अहले सुन्नत पे डट जाएँ, अक़ीदे अहले सुन्नत पे पहरा दें। माशाअल्लाह ये जो लोग हैं, मुझे खुशी होती है अक़ीदे के एतबार से जब बात करते हैं ये सारे के सारे, सुबहान अल्लाह, मुझे ठंडी हवा आती है। लेकिन मैं परेशान भी हूँ मौलाना खावर साहब के जाने के बाद कि उस किरदार का बंदा भी मज़ीद सामने आना चाहिए और सारों का किरदार अदा करना चाहिए। बहुत कमी हम महसूस करते हैं, लेकिन आप सारे के सारे माशाअल्लाह बहुत ज़्यादा मोहब्बत वाले लोग हैं। अल्लाह पाक आप पे फजल फरमाए। मौलाना खावर साहब के इसाले सवाब के लिए ताजदार ख़त्म नबुव्वत का नारा मोहब्बत से हमने लगाना है। ताजदार ख़त्म नबुव्वत, ताजदार ख़त्म नबुव्वत, ताजदार ख़त्म नबुव्वत, ताजदार ख़त्म नबुव्वत, ताजदार ख़त्म नबुव्वत।
मिर्जाइयत मुर्दाबाद, मिर्जाइयत, 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 मिर्जाइयत। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर जल्ला शानो। अल्लाह पाक आप पे ख़ास फ़ज़ल व करम नाज़िल फ़रमाए और मोहब्बत से आपका हुक्म है, मैं सिर्फ़ अर्ज़ कर देता हूँ। दिल है याद खुदा से शाद, जाम इश्क नबी आबाद, सबका नारा सबकी याद, ख़त्म नबुव्वत, सब ख़त्म नबुव्वत, ख़त्म नबुव्वत, ख़त्म नबुव्वत। उनके जाम के सब मस्ताने, वो शम्मा और सब परवाने, उन पर वारी सब अफराद, ख़त्म नबुव्वत, ख़त्म नबुव्वत, ख़त्म नबुव्वत, ख़त्म नबुव्वत, ख़त्म नबुव्वत। अल्लाह हमारा हामी व नासिर हो। मौलाना साहब के अल्लाह तबारक व तआला दराजात बुलंद फरमाए। जितने उलमा मशाइख तशरीफ़ फरमा हुए हैं, सबज़ादा साहब किबला जानशीन शेखुल हदीस, आपकी भी शफ़क़त शुरू से ही रही। अल्लाह पाक इन्हें भी जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अल्लाह पाक अपने फ़ज़ल व करम से माला माल फ़रमाए। मोहब्बत के साथ मैं, चूँकि सबज़ादा साहब किबला आप तशरीफ़ अभी लाए हैं, तो मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि जो मैंने गुजारिश की है, मैं चाहता था किबला के मौलाना खावर साहब से हम चूँकि बड़ा मोहब्बत और प्यार करते हैं, तो कोई 3-4 मरले का छत आपका होना चाहिए। तो उस एतबार से लोगों ने बड़ी मोहब्बत फरमाई है, तो अल्लाह पाक आप पे फ़ज़ल फ़रमाए। तो आपने भी ख़ुसूसी शफ़क़तें फ़रमानी हर हवाले से, चूँकि आपका हर हवाले पर जो सिलसिला है वो है, तो इसमें आपने दुआ में भी याद रखना है और कोशिश भी आपने फरमानी है, ताकि बच्चों के सर पर छत आ जाए और मौलाना खावर हुसैन साहब की रूह जो है वो खुश हो जाए। अल्लाह पाक अपने फ़ज़ल व करम से माला माल फ़रमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी माशाअल्लाह। बाबू मंजर साहब माशाअल्लाह सदराज से इस मस्जिद की उन्होंने खिदमत की और अपने दोस्तों से मिलकर 1 लाख रुपए का ऐलान माशाअल्लाह कर रहे हैं। बहरहाल मैं मस्जिद की इंतज़ामिया की फिर ड्यूटी लगा रहा हूँ। जितनी मस्जिद की इंतज़ामिया अहले महल्ला है, और मुझे पता है कि अहले महल्ला में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो पैसे सुबह गिनना शुरू करें शाम तक गिन नहीं सकते, ठीक है ना, कोई ऐसा मसला नहीं, लेकिन ये अल्लाह की तरफ से होता है, पता नहीं अल्लाह किसका माल कबूल करता है किसका नहीं। तो अहले महल्ला खुसूसी तवज्जो आपने देनी है, ठीक है ना जी। सारी ज़िंदगी उस बंदे ने आपकी मस्जिद में खिदमत करके, बल्कि इसी ने नहीं बल्कि इनके वालिद साहब, इनके दादाजी ने भी इस मस्जिद की खिदमत की है और पूरे ख़ानदान का एक किरदार है इस मस्जिद के अंदर। और आगे माशाल्लाह उनके बरादर मुकर्रम खिदमत कर रहे हैं और इस बाग को पानी दे रहे हैं। तो अहले महल्ला से मैं खुसूसी रिक्वेस्ट करके जा रहा हूँ, और अल्लाह करे कि ये महीने के अंदर खुशखबरी आ जाए कि इंतज़ाम हो गया, जगह का भी हो गया। पहले जगह का कोशिश करें और उसके बाद फिर इंशाल्लाह सारे इंतज़ाम हो जाएंगे। अल्लाह पाक फ़ज़ल फ़रमाए। तो अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। मैं मस्जिद की इंतज़ामिया को बारे दिगर मोहब्बत से इनके लिए दुआ गो हूँ। तो आपने मज़ीद कोशिश करनी है जिस तरह आपने पहले मोहब्बत फ़रमाई है अहले महल्ला ने। अल्लाह पाक आप पे ख़ास फ़ज़ल व करम नाज़िल फ़रमाए और हुज़ूर की मोहब्बतों से आपको माला माल फ़रमाए। और नबी अलैहिस्सलाम के सदक़े चंद मलफूज़ात के लिए, चूँकि पिछली दफ़ा भी उससे पिछली दफ़ा भी मैं समझता हूँ कि अल्लामा साहब के मलफूज़ात साहब का सदारती खुतबा नहीं हुआ, तो चंद मलफूज़ात, चूँकि वक्त तो नहीं लेकिन मलफूज़ात आपके मैं चाहता हूँ कि आप शफ़क़त फरमा दें। जानशीन शेखुल हदीस कर दें, फिर नमाज मुंतशिर हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन। इंतहाई इज़्ज़त के लायक सद एहतराम पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद ओवैसी साहिब मद्दज़िल्लहुल आली, दीगर उलमाए ज़ी वक़ार, मेहमानान ज़ी वक़ार, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
आपने बड़ी कीमती ख़ताबात समात फरमा लिए हैं। नमाज ज़ुहर की जमात का भी वक्त बिल्कुल गुज़र चुका है और आपने बाजमात नमाज भी अदा करनी है। यहाँ 1:30 बजे तकरीबन नमाज बाजमात अदा होती है और काफ़ी टाइम हो चुका है। आपके ज़र्फ़ का इम्तिहान लेना को मुनासिब बात भी नहीं। हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद अवैसी साहब ने मुझे हुक्म दिया है, एक दो बात अर्ज़ करके मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। उस्तादुल उलमा हज़रत मौलाना कारी हाबर हुसैन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने बहुत सी खूबियों से नवाजा हुआ था और जिस अंदाज़ के साथ उन्होंने दीन मतीन की खिदमत की, उस किरदार पर भी हम उन्हें खिराज तहसीन पेश करते हैं। उनके लिए सिर्फ मैं और आप नहीं दुआएं कर रहे। हदीस पाक में आता है, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के उलमा दो तरह के हैं। एक वो जिन्हें अल्लाह ताला ने इल्म अता फरमाया, उन्होंने उस इल्म को बेदरेग लोगों को सिखाया, उस पे न सोना न चांदी तलब किया। ऐसे आलिम के लिए आसमां के परिंद, ज़मीन के चरिंद, किरामन कातिबीन, दरियाओं की मछलियाँ दुआएं करती हैं। और दूसरा आलिम वो जिसको अल्लाह ताला ने इल्म अता किया, उसने लोगों को सिखाने में बुखल इख्तियार किया, सोना और चांदी तलब करता रहा, दुनियावी ख्वाहिशात का वो तालिब रहा। ऐसा आलिम जब अल्लाह के हजूर रोज़ क़यामत पेश होगा तो उसके मुंह में आग की लगाम होगी। हजूर उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा कारी हावर हुसैन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने जो हमारे शहर में शब रोज़ को गुजारा, वो इस बात के शाहिद है कि बग़ैर लालच के, बग़ैर किसी गरज के वो शहर शहर नगर नगर दीन मतीन की खिदमत करते रहे और तौसीफ़े मुस्तफ़ा के चराग रोशन करते रहे। कितना बड़ा उनका ये अजीम किरदार कि उन्होंने आखिरी वक्त तक अपने नबी की इज्जत पर पहरा दिया। जब भी कोई ऐसा मौका आया, हज़रत मौलाना अल्लामा कारी हावर हुसैन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह आपको अगली सफ़ों में नज़र आए। बाद औक़ात जो उस्ताद होते हैं या जिनके पास कोई मनसब होता है तो वो बड़ी एहतियात के साथ चलते हैं, लेकिन अल्लामा कारी हावर हुसैन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह इस तरह हमारी तहरीकों में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे जैसे एक वो कारकुन हो है। अल्लाह ताला उनके दरजात को बुलंद फरमाए, अल्लाह उनकी कब्र पर खास रहमतों का नज़ुल फरमाए। ये बड़ा इल्मी ख़ानदान, जैसा कि हज़रत मौलाना अवैसी साहब बता रहे थे, उनके दादा जान ने भी आप लोगों की बड़ी खिदमत की, उनके वालिद गिराम ने भी आप लोगों की बड़ी खिदमत की, और हज़रत अल्लामा कारी हाबर हुसैन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने भी आपकी बड़ी खिदमत की। और ये फ़ैसला हुआ है, मैं उस फैसले की भरपूर तायद करता हूँ कि उनके लिए भी अच्छा घर जो है वो होना चाहिए। ये 2-4 मरले बल्कि इसमें कोई इजाफा हो जाए। हमारे यहाँ क्या है कि जब लोग मस्जिद के लिए इमाम और ख़तीब लेने के लिए आते हैं तो पूछा जाता है कि भाई क्या वहाँ कोई इमाम और ख़तीब के रहने का कोई इंतज़ाम है? जी बिल्कुल है। कहाँ है? वो वुज़ुओं के ऊपर, वुज़ू खाना के ऊपर थोड़ी सी जगह बच गई थी, हमने इमाम के लिए वो रिहाइशगाह बना दिए हैं। ये भी कोई मुनासिब बात नहीं है। होना तो चाहिए ये कि जो मोहल्ले के अच्छे मालदार लोग हैं, जिस तरह उनका मकान है इस तरह इमाम और ख़तीब का भी मकान होना चाहिए है। हम मस्जिद पे तो करोड़ों रुपया लगा जाते हैं, लेकिन इमाम और ख़तीब के लिए एक मरले का घर बनाना हमें गवारा नहीं होता। वो ये उलमा भी, मैं कहता हूँ जितना भी खराज तहसीन पेश किया जाए वो कम है। हम एक बच्चे की ट्यूशन के लिए अंग्रेज़ी का अगर हम उस्ताद मुकर्रर करें उससे 20-25 हज़ार देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन इमाम और ख़तीब, बिलख़ुसूस इमाम की जो तनहा तो नहीं कि जो वजीफ़ा आप देते हैं कितना जी, 10,000 जी, 12,000, और फिर सारा मोहल्ला दूरबीन लगा के देखता है कि इमाम साहब
और खतीब साहब निज़ाम मुस्तफ़ा के मुताबिक ज़िंदगी भी बसर कर रहे हैं ये कि नहीं है? थोड़ी सी कमी हो जाए, ये देखें लोगों को खिराज तहसीन पेश करो है? किसी को आप कहें ये बड़े से बड़ा जो है वो मालदार ताजर, बड़े से बड़ा मोहल्ले का जो है वो फन्ने हाँ जो है उसे कहे ना कि रोजाना 1 महीना 5 वक्त, फजर के वक्त भी, जोहर के वक्त भी और मगरब के वक्त, इशा के वक्त ये फलां काम करना है। वो कहे हजरत ये काम तो बड़ा मुश्किल है, मैं 1 घंटा आधा घंटा निकाल सकता हूँ, लेकिन इन लोगों को खिराज तहसीन पेश करें। बारिश हो है, आंधी हो, धूप हो, गर्मी हो, जो टाइम मुकर्रर है उस टाइम के ऊपर आके अल्हम्दुलिल्लाह मुसल्ले पे खड़े होते हैं और आपकी इमामत जो है करवाते हैं और आपकी रहनुमाई करती हैं। अल्लाह ताला इन उलमा का साया हम पे तादेर सलामत रखे। तो ये जो फैसला किया गया है इसकी भरपूर तायद करें और यकीनन ये मोहल्ला अल्हम्दुलिल्लाह ये वैसी साहब सबको जानते हैं। जिस तरह चिश्ती साहब को पता होता है ना, जब ये तकरीर कर रहे होते हैं ना, पता होता है कि कौन कौन जो है वो नोटों की बारिश करने वाला है, तो ये फिर अपने हिसाब से उसे भी दावत दे लेते हैं। तो हज़रत किबला ओवैसी सब जानते हैं कि यहाँ कौन कौन रहते हैं इस मोहल्ले में। तो आप अहबाब से यही अपील है कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है और ये आपके लिए बहुत बड़ा सदका जारी है कि आप एक आलम दीन के लिए ये अल्लाह का घर बना रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। तो ये 2-4 मरले से थोड़ा सा कोई 3-4 में इसमें थोड़ा सा इजाफा हो जाए और मकान भी आलिशान। कोई शायद ऐसा को बंदा उठे कहे नहीं जनाब चंदे की ज़रूरत नहीं है, इंशाअल्लाह कारी साहब का मकान मैं बना के दूंगा है? कोई ऐसा उठे है यहाँ हजरत वाक़ई बिल्कुल आपने ऐसे ऐसे लोग भी इस मोहल्ले में शायद अब नहीं रहते, हिजरत कर गए हैं, वो करोड़ों की एक्सपोर्ट है? बड़े बड़े उनको भी को पैगाम पहुँचाए, आप भी दावत दें और इस नेकी के काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना। ये सिर्फ ये नहीं, इलामा हावर हुसैन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह के बाद जहाँ जहाँ भी आपके इलाके में मसाजिद है, आप कोशिश किया करें कि जहाँ आपने मस्जिद के लिए जगह ली है, इमाम और ख़तीब के लिए भी कोई मुनासिब रिहाइश का इंतज़ाम होना चाहिए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला इस मस्जिद की इंतज़ामिया को सलामत रखे और अल्लाह ताला अहले सुन्नत की हिफाजत फरमाए। अब बड़ा नाजुक दौर आ गया है, बड़ा नाजुक दौर आ गया है और अब बड़ी मुख्तात गुफ्तगू भी किसी वक्त करना पड़ती है। ये मैंने 2-4 मरतबा अर्ज़ भी किया है कि इस दौर में अपने अकीदे को बचाना आपकी ज़िम्मेदारी में शामिल है। हमने राफ़ज़ियत से भी बचना है, हारजियत से भी बचना है? इसलिए अपने आप को बचाएं। और हम ये भी इस प्रोग्राम में ये कहते हैं, ये जो कंजुल उलमा हज़रत डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ जलाली साहब को जो गिरफ़्तार किया है, ये कोई ठीक अमल नहीं है। हम उनकी रिहाई का भी मुतालबा करते हैं और ये जो मसले मसाइल हैं डायलॉग के ज़रिए इनको हल करें। ये लोग आज तमाशा देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम नमूसे रिसालत पे भी पहरा देंगे और नमूसे अहले बैत पे भी पहरा देंगे और नमूसे सिहाबा पर भी पहरा देंगे। तो अल्लाह ताला आप सबको दीन दुनिया की बहारें आता फरमाए और कारी साहब की खिदमत पर हम उन्हें खिराज तहसीन पेश करते हैं और उनके बरादरान को बिलखसूस मौलाना अल्लामा नसीर अहमद चिश्ती साहब को, मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब को अल्लाह ताला हिम्मत अता फरमाए और अपने भाई के, अपने बुज़ुर्गों के नक्शे कदम पर चलने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।